एक ऐसा कानून जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान चर्चा शुरू हुई। देश आजाद हुआ तो इस पर एक बार फिर बहस छिड़ गई। 1967 में पहली बार भारतीय जनसंघ ने इसे लागू करने का वादा किया, लेकिन आज तक ये वादा पूरा नहीं हो सका। हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। कुछ दिनों से देश की मौजूदा सरकार इस कानून को लेकर बेहद आक्रामक है। आज मंडे मेगा स्टोरी में जानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी कहानी। बात उस समय की है जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून से भारत में राज करती थी। कंपनी ने 1833 में इंडिया चार्टर एक्ट पारित कर भारतीय लॉ कमीशन बनाया। 1840 में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें सभी भारतीयों के लिए एक कानून बनाने पर जोर दिया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर अंग्रेजों ने कई और कानून बनाए, लेकिन हिंदू मुस्लिम के धार्मिक कानूनों से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की। फिर आजाद भारत में पहली बार 1948 में संविधान सभा में यूसीसी का मुद्दा उठा। आर्टिकल 35 में यूसीसी की बात कही गई और जोरदार बहस छिड़ गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर और जवाहरलाल नेहरू समेत कांग्रेस के तमाम सदस्यों ने इसका जमकर समर्थन किया। वहीं इसके विरोध में मोहम्मद इस्माइल, नजीरुद्दीन अहमद, हसरत मोहानी और महबूब बेग समेत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कई सदस्य शामिल थे। दरअसल इससे पहले 11 अप्रैल 1947 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पेश किया था, जिसमें हिंदुओं में शादी से जुड़े प्रावधान, हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार और परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद विधवा, पुत्र और पुत्री में संपत्ति के बंटवारे से जुड़े प्रावधान शामिल थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा जैसे हिंदू कट्टरपंथी संगठनों ने अंबेडकर के इस बिल का जोरदार विरोध किया। सवाल उठा कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही कानून क्यों? वैसे तो नेहरू हिंदू कोड बिल के सपोर्ट में थे, लेकिन चुनाव नजदीक होने की वजह से उन्होंने इसे टाल दिया। इसके बाद अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में नेहरू ने हिंदू कोड बिल के प्रावधानों को कई हिस्सों में तोड़कर पारित करा लिया। अब एक बार फिर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा गर्मा रहा है। दरअसल 14 जून को भारत के लॉ कमीशन ने यूसीसी पर धार्मिक संगठनों और आम लोगों से राय मांगी थी। फिर 27 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हुए कहा, आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? लेकिन अचानक से यूसीसी का मुद्दा क्यों उठ रहा है? एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी के मैनिफेस्टो के 3 प्रमुख मुद्दे रहे हैं: राम मंदिर, आर्टिकल 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहले 2 मुद्दे पूरे हो चुके हैं। अब 2024 चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने अपना तीसरा ट्रम्प कार्ड निकाला है। भारत के राज्यों में यूसीसी की बात करें तो देश में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू होता है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने के प्रयास जारी हैं। तो ये थी यूनिफॉर्म सिविल कोड से